वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका उन महिलाओं की तरफ से दायर की गई थी, हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई थी कि जिन्होंने मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका दायर की थी। श्रृंगार गौरी वाली पूजा की याचिका को योग्य माना गया और उस पर सुनवाई की गई। लेकिन अब एक बड़ी खबर वाराणसी कोर्ट से ही निकलकर सामने आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर हिंदू पक्ष की उन 4 महिलाएं जिन्होंने ये याचिका दायर की थी, उनको अदालत से बड़ा झटका लगा है। और यह झटका इस तरह से लगा है कि अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि जो शिवलिंग पाया गया है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है, तो शिवलिंग जो कथित शिवलिंग कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, उसके लिए कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। आपको यह भी बता दूं कि जिस एरिया में यह शिवलिंग पाया गया है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहता है, जहां यह पाया गया उस जगह को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इसका स्टेटस बाकी रहना चाहिए, इस जगह को सुरक्षित कर दिया जाए। यानी जहां यह पाया गया उस जगह में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी की नहीं जाएगी, और यह जिम्मेदारी इलाके के प्रशासन की रही और जिले के प्रशासन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डीएम एसडीएम को इसमें खास जिम्मेदारियां दी गई थी कि आप इसका स्टेटस बरकरार रखेंगे और यहां कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई यहां वुजू भी नहीं करेगा, ना यहां आकर कोई किसी तरह की एक्टिविटी को अंजाम देगा। क्योंकि जो शिवलिंग जहां से मिला है, यानी मुस्लिम पक्ष के नजरिए से फव्वारा, तो वहां उसकी अगर कार्बन डेटिंग अब की जाती है तो ऐसे में अदालत का कहना है कि हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद हम इसमें किसी भी तरह से फैसला नहीं दे सकते, ना सुनवाई कर सकते हैं कि आप वहां कार्बन डेटिंग कराएं। क्योंकि अगर वहां कार्बन डेटिंग होती है तो वहां का जो स्टेटस है और जो वहां की सुरक्षा है, जहां वो कथित शिवलिंग पाया गया है, वहां छेड़छाड़ करने का भी मामला सामने आ सकता है। इसलिए उससे एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, वो आहत हो सकती हैं। इसलिए हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। तो इस वक्त ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी जिसको योग्य नहीं माना गया था, और उसके बाद हिंदू पक्ष की जो याचिका थी जिसमें श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका जिसको योग्य माना गया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो याचिका अब ये डाली गई है कार्बन डेटिंग वाली, इस याचिका पर भी सुनवाई कर ली जाएगी और इस याचिका को भी योग्य मान लिया जाएगा कि इसमें सुनवाई की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदू पक्ष को इस मामले में करारा झटका लगा है और उन 4 महिलाओं को करारा झटका लगा कि जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि कार्बन डेटिंग कराई जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार शिवलिंग जहां पाया गया, कथित शिवलिंग, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है। तो ऐसे में वाराणसी कोर्ट अगर कोई फैसला ले लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। इसीलिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया और सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको खासतौर पर देखा गया है और नजरअंदाज ना करते हुए और एक बड़ी भूल ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम आदेशों को जहन में रखते हुए यह फैसला लिया गया कि इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। क्योंकि अगर इस याचिका पर सुनवाई होती है और कथित शिवलिंग के साथ किसी भी तरह की कोई कार्बन डेटिंग वगैरह या कोई छेड़छाड़ की जाती है तो ऐसे में एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और उस समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचने के संदर्भ में मामला बिगड़ सकता है। इसलिए कोर्ट ने इस याचिका को पहली फुर्सत में खारिज कर दिया। यह याचिका बड़े अरमानों से दायर की गई थी, लेकिन अब इस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। 4 महिलाओं ने दायर की थी याचिका। इससे पहले वाराणसी की कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार कर
श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस को सुनवाई के योग्य माना था। इसके बाद से इस मामले में सुनवाई चल रही है। इसी बीच हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं ने याचिका दायर कर कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि श्रृंगार गौरी में पूजा की अनुमति को लेकर दायर केस पर सुनवाई जारी रहेगी। तो समझा आपने, एक खबर का छोटा सा हिस्सा मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। यहां पर जिन 4 महिलाओं ने यह याचिका दायर की थी, उन चारों महिलाओं की इस याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। लेकिन जो श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका थी, उसको लेकर बहस अभी भी जारी है और उस पर लगातार सुनवाई चल रही है। तो श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका में कहा गया था कि हमें यहां पूजा करने की इजाजत दे देनी चाहिए, जिसमें कई बार यह भी सवाल हुआ कि क्या अगर कुछ महिलाएं यहां पूजा कर लेती हैं तो क्या मस्जिद का जो स्टेटस है, वो धार्मिक स्टेटस जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो किसी ना किसी की पूजा ही है। इस तरह की चीजें अदालत के जरिए सामने आई थी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी, हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी, ये तमाम चीजें लगातार चलती रहीं। अब मैं आपको खबर के अनुसार कुछ पॉइंट्स हैं जो पढ़कर सुनाता हूं बारी बारी, उनको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो खास पॉइंट हैं और अदालत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। कार्बन डेटिंग पर आने वाला है वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट के फैसले के बाद अब ज्ञानवापी का मुद्दा गरमाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग। कोर्ट में दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। वाराणसी कोर्ट में दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। कोर्ट रूम में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद रहे। हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट में जाने के दौरान हर हर महादेव के नारे लगाए, साथ ही पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जताई। तो यह खबर का छोटा सा हिस्सा था जिसने आज यह तो बता दिया कि जब कोर्ट रूम में हिंदू पक्ष के लोग अंदर जा रहे थे तो वो किस तरह के नारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जीतने की पूरी उम्मीद बता रहे थे। और ये सब सुनवाई से पहले हो रहा था, और ये सब तब हो रहा था जब इन लोगों को यह भी पता नहीं था कि आज फैसला क्या आएगा, या फिर आज ये याचिका खारिज हो जाएगी, या इस पर सुनवाई होगी भी या नहीं होगी। तो ऐसे में हर हर महादेव के नारे लगाते हुए अंदर गए, जीत का पूरा जश्न मनाते हुए जीत से पहले अंदर गए, और उसके बाद क्या हाथ लगा वो आपने देख ही लिया, क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और इस याचिका को खारिज कर दिया। अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होना है। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।